हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली में दोस्तों, जब हमारा पार्टनर में छोड़कर जाता है तो बड़ा एक असहनीय दर्द होता है। हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हमारा पार्टनर में छोड़कर गया है। तो इसी टॉपिक पर मेरी आज की है वीडियो आधारित है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका पार्टनर कैसे आपके लिए तरस जाएगा, कैसे परेशान हो जाएगा, कैसे वो आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे परेशान होता है पार्टनर और आप किस वजह से परेशान होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। दोस्तों, जिस समय हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहराई पर चला जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली चला जाता है, तो दोस्तों हम लोग उस प्रकार से उस रिलेशनशिप में उतर जाते हैं कि हम कुछ भी समझ नहीं पाते दोस्तों। यहाँ तक कि ये होता है कि हम लोग अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड सर्कल को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल जो हमसे बहुत ज़्यादा गहरा दोस्त होता है उससे भी अपना रिलेशन ख़त्म कर लेते हैं, यानी रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं और हम टोटल फोकस अपने रिलेशनशिप पर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अब आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को इतना परेशान किया जाए कि वो आपके रिलेशनशिप के आपके लिए तरसे, परेशान हो जाए। दोस्तों, बस ध्यान से समझना। दोस्तों, इंसान कब तड़पता है, कब परेशान होता है? दोस्तों, जब परेशान होता है जब अगला इंसान हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो और हमसे ज़्यादा स्किल डेवलप करके रखें। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं बचती उस इंसान के सिवा। आप समझते हैं कि सब कुछ मेरा वही है और कुछ भी नहीं हुआ तो वो तो है ही। आप जैसे किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने फ्यूचर को भूल जाते हैं, आप उस इंसान को भी भूल जाते हैं जिसने आपकी दिक्कतों में आपका साथ दिया है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए अपने मदर फादर, उनको भी आप साइड कर देते हो ऐसे पार्टनर के लिए जो आपको आज लात मार के जा रहा है, आपको कुत्ता बोल रहा है, और ऐसे बैंगनों के लिए जो सालों की कोई औकात ही नहीं है, कुछ है भी नहीं, ऐसे इंसान के लिए आप तड़प जाते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अट्रैक्शन इतना गहरा था, इमोशनल अटैचमेंट इतना गहरा था कि वो आपसे झेला नहीं जा रहा है, आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी सी मेरी बात को समझना। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है और गहराई से प्यार किया है, अटूट बंधन आपने बांधा है, तो दोस्तों उसमें टूटने में आपको दर्द तो होगा ना, आपको हर्ट तो होगा ना, आपको पेन तो होगा ना। दोस्तों, अगर किसी की एक बहुत पुरानी दोस्ती भी टूट जाए दोस्तों, उसका भी दर्द होता है। लेकिन ये तो आपका रिश्ता उस प्रकार का रिश्ता था जिससे आप सब कुछ शेयर करते थे, अपने दुख दर्द, अपनी खुद की प्रॉब्लम और खुद की सिचुएशन उस इंसान से शेयर करते थे। आज वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, आपसे बिना पूछे, आपसे बिना बताए उसने एक बेहतर ऑप्शन देखा और वो आपको छोड़कर चला गया। आज आप चाह रहे हो कि उसको तरसाया जाए, उसको परेशान किया जाए, उस इंसान को ये सब रियलाइज कराया जाए कि आप उसको छोड़कर गए हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, अब उसकी लाइफ में कोई एंट्री नहीं करेगा और मुझे छोड़कर जाने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये सब अगर आप रियलाइज कराया जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको टोटल देखना पड़ेगा। दोस्तों, जिस इंसान से आपने प्रेम किया है, आप उस समय को याद कीजिए जिस समय आपने उससे प्रेम किया था, और उस समय वो रातों रातों आपसे बात करता था, हर समय आपसे बात करता रहता था, आपकी एक एक बात को इग्नोर नहीं करता था, हर समय आपको बोलता था आपसे अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है, आपसे ज़्यादा स्किल किसी के अंदर नहीं है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। तो उस समय को याद करिए जब आप उससे बात करते थे और आप उससे बात करते करते, जैसे आप रात में बात कर रहे हो तो रात में बात करते करते आपको हंसी आ जाती थी और आप उस हंसी को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखते थे या फिर तकिया रखते थे दोस्तों। लेकिन आज आप रोने के लिए तकिया रख रहे हैं अपने मुंह पे, अपने मुंह पर हाथ रख रहे। क्यों? आपका सबसे बड़ा जो रीजन रहा है, सबसे बड़ी जो गलती रही है, वो रही है अपने रिलेशनशिप के बीच में ही अपने अंदर कोई स्किल डेवलप ना करना दोस्तों। और जो इंसान अपने जीवन में स्किल डेवलप नहीं कर पाता दोस्तों, वो हमेशा पीछे रह जाता है, उसको कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है और उसके सगे संबंधी उसको छोड़कर चले जाते हैं। ये तो रिलेशनशिप है, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपका अटैचमेंट गहरा है इसलिए आपको महसूस दे रहा है दोस्तों। अगर आपका अटैचमेंट गहरा नहीं होता, ऐसे बैंगनों को तो आप साइड कर देते दोस्तों, वो कुछ भी नहीं है दोस्तों आपके सामने। अगर आप समझे तो आप उसके लिए थे, लेकिन जिस इंसान को वो पा रहा है, जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में जा रहा है, वो क्या पता किस किस का है, तो भद्दा भी हो सकता है,
उसने ये देखा कब है, वो तो बस रिलेशनशिप में आ गया। और जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं तो आप देखते नहीं, अमरूद को घुमाएंगे तो दूसरी साइड से लगेगा पता दागी है। अभी उसने देखा क्या है। आप समझदार अगर हैं तो उस कुत्ते इंसान के पीछे, उस बैंगन के सामने, उस खीरे के सामने पीछे रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने परेशान नहीं रहना है। वो गधा है, आज भी गधा है और आगे भी गधा रहेगा। दोस्तों मेरी बात को समझना, आपने रिलेशनशिप छोड़ा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप से हटते हैं तो एक वो दूसरा रिलेशनशिप बना लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आपके साथ ये सिचुएशन दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आएगी क्या? क्या दूसरे रिलेशनशिप में ये दिक्कतें खड़ी नहीं होंगी? क्या दूसरे रिलेशनशिप में आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में ट्रीट किया गया? दोस्तों अगर अपने आप को संभालना है तो अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप कर लीजिए कि आपको कोई छोड़कर भी जा रहा है तो उसको महसूस हो, यार मैंने किस इंसान को छोड़ दिया, किस इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। दोस्तों बस मेरी बात को ध्यान से समझना, उस इंसान को छोड़ने का दर्द तब होगा जब आप एक वैल्यूबल पर्सन हो, आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन आपने गलतियां जो की है, जैसे आप रिलेशनशिप में आए और रिलेशनशिप में आने के बाद आप सब चीजों को भूल गए, अपनी खुद की कहानी भूल गए, अपने खुद का लेवल भूल गए, अपनी खुद की वैल्यू भूल गए, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो उस इंसान के सामने खो ही दी थी। आज वो इंसान आपके सामने बाबूजी बनकर बात करता है, आज आपको बोलता है क्या है तू, तेरी औकात क्या है, तू मेरे सामने खड़ा होने की औकात तेरी नहीं है। दोस्तों ये रिश्ते होते हैं क्या? इन रिश्तों को आप जोड़ना चाहते हैं क्या? ऐसे रिश्तों में आप रहना चाहते हैं क्या? ऐसे रिश्तों से अच्छा तो आप अकेले रह लीजिए। अकेला इंसान बड़ा मजबूत होता है, अकेला इंसान एक बहुत, ये मान लीजिए जैसे संत जिसको बोलते हैं वो होता है। और आप समझ सकते हैं संतों के जीवन में कभी दुख नहीं आता। दोस्तों आपका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने अगर रिलेशनशिप बनाया है, रिलेशनशिप को आपने सुकून के लिए बनाया था, लेकिन वो आपका सुकून छीन चुका है। दोस्तों आज आप अकेले बैठकर रोते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, आपके अंदर एक पेन डेवलप हो जाता है जिससे आप नहीं उभर पा रहे हो। आज अगर आपको कुछ करना है तो अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और स्किल डेवलप करने के बाद वो इंसान आपके लिए तरसेगा, आपके लिए परेशान हो जाएगा, आपके लिए रोएगा, आपके लिए गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने जाकर वही पहले वाली बात जो आप करते थे उसका दोबारा वही काम कर दिया, आपने जाकर दारू पीना शुरू कर दिया, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, जो वो चाह रहा था वही सब। क्यों भाई? आपने अपने घर की प्रॉब्लम, अपनी खुद की प्रॉब्लम, आपकी 10 रुपए की प्रॉब्लम भी है उसके सामने रख दी। भैया क्या है ये? आपने 10 रुपए की जरूरत है, मुझे ना 10 रुपए की जरूरत है, मेरे पास 10 रुपए नहीं। क्या यार, आपकी क्या औकात समझेगा वो? आपकी चिल्लर वाली औकात समझेगा। दोस्तों चिल्लरों की औकात है वो गिर जाते हैं, लेकिन नोट गिरता है क्या, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। दोस्तों अगर एक चिल्लर नीचे गिरता है तो आवाज़ ज़्यादा करता है ना, और एक नोट गिरता है नहीं करता। आप 2000 के नोट को आज फेंक कर देख लीजिए, आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर एक 10 के सिक्के को फेंकेंगे आवाज़ करेगा। दोस्तों चिल्लर ज़्यादा आवाज़ करता है, और एक बड़ा जो नोट होता है वो कम आवाज़ करता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दोस्तों और वैल्यूबल पर्सन कभी आवाज़ नहीं करता। अगर आपका रिलेशनशिप टूट भी गया है तो अपने आप को शांत करके एक स्किल डेवलप करिए, अपने आप को खुद को डेवलप करिए, और खुद की वैल्यू को डेवलप करिए, और एक ऐसे इंसान बनिए कि उसकी नज़र आप पर पड़े तो एक बार को उसकी आंखों में एक ऐसी कंडीशन आए, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए। दोस्तों कब? जब आप अकेले रह रहे हो तो अपने आप को डेवलप करना होगा। पहले तो आप बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे रिलेशनशिप टूटता है तो एक नया रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, एक नए रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं, और जब नए रिलेशनशिप में आप पहुंच जाते हो तो उस इंसान को भी ये चीज़ आप बता देते हो, एक्चुअली मेरा जो रिलेशनशिप था वो इस वजह से टूटा था, एक्चुअली मेरा पार्टनर जो था वो मेरे साथ ऐसा करता था। दोस्तों अगर आप नए रिलेशनशिप में भी आते हैं तो उस पार्टनर को वो चीज़ें नहीं बतानी है जो आपके साथ हुई हैं, उस फ्रेंड को भी ये बातें नहीं बतानी है जिसके साथ आप आए हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर किसी घर में जाते हैं और वहां पर एक पानी का गिलास रखा है, उसके अंदर पानी है, आप गए और आपने उसको पी लिया, आपको अच्छा लगा, आपको प्यास थी, आपने पी लिया। थोड़ी देर बाद वो जिसके आप घर पर गए वो मालिक कहने लगा ये तो पानी झूठा था। अब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहोगे चलो अब तो पी लिया, अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगर वही गिलास जो पानी का भरा हुआ था जो आपने पिया है और वो मालिक आपको जाते ही बोल दे कि ये पानी जो है वो झूठा है, क्या आप उसको पी लोगे? आंखों आगे मक्खी नहीं निगली जाती। दोस्तों
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप अपने दोस्ती में किसी इंसान को अपनी खुद की प्रॉब्लम बता रहे हो और खुद की समस्याएं बता रहे हो और उस इंसान को बता रहे मैं इतना झूठा हूं, मेरे साथ ये सब हुआ था, तब जाकर मेरा रिलेशनशिप टूटा है। दोस्तों अगर ये चीजें आप रिश्तों में बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, जिस इंसान के साथ आप हमेशा खड़े रहे, जिस इंसान के साथ आपने दिक्कतों का वहन किया, जिस इंसान के साथ आपने खुशियां बांटी हैं, वो आज आपको छोड़कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत आई होगी। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता था लेकिन एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, क्यों? कोई पटाखा थोड़ा ही था, अपने तिल्ली लगाए और वो पटक गया। दोस्तों रिश्ते को तोड़ने के लिए एक तैयारी की जाती है, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करी जाती है, एक जाल बुना जाता है जिसको तोड़ा जाए। आराम आराम से जाल बुनकर आपके ऊपर फेंक दिया जाता है। और जब फेंक दिया जाता है आपसे पूछा जाता है क्या आप इस जाल से खुश हो, लेकिन आप उस जाल से नहीं निकल पाते। वो इंसान निकलकर और आराम से अपनी मस्ती से जिंदगी जीता रहता है और आप परेशान होते रहते हैं, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। आप रोते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। उस इंसान को भी आप फोन कॉल करके उस इंसान को भी परेशान कर देते हैं, दोबारा इतना ज्यादा उसको इरिटेट कर देते हैं कि वो दोबारा वापस आ ही ना सके। क्यों भैया? क्या रिश्तों में ये चीजें चलती हैं? और आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना उस इंसान के लिए अच्छा है क्या? है? वो इंसान समझ जाता है कि ये खत्म हो चुका है, इसके पास कुछ बचा नहीं, इसके पास कोई स्किल नहीं, इसके पास तो फालतू का समय है, ये परेशान ही रहेगा, इसके पास जिंदगी दूसरी है नहीं। समझ रहे मेरी बात? जब किसी इंसान को आपको बता दिया है कि आपने कि वो तो पानी झूठा है, वो नहीं पिएगा, आप दूसरे रिलेशनशिप में भी आते हैं तो उस इंसान को वो चीजें मत बताएं जो आपके साथ पिछले रिलेशनशिप में हुई है। ये गलती भी आप मत करें कि आप तो जैसे आपका रिलेशनशिप टूटता है और आप दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये गलती बहुत बड़ी है दोस्तों। आपको दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना, पहले आपको डेवलप करना है, अपनी खुद की स्किल डेवलप करनी है, खुद की वैल्यू डेवलप करनी है दोस्तों, तब आपको एक दूसरे रिलेशनशिप में आना है। फिर वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा, फिर वो इंसान आपकी खुशी को खुशी समझेगा, आपके दर्द को दर्द समझेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपने वही गलती की है जो पिछले रिलेशनशिप में आपसे हुई है, वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, वो दोहराना भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलतियां होती है, अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर करते हैं अपने पार्टनर से। मेरा भाई तो आज शराब पी के आया था, मेरा भाई तो आज ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, मेरी मदर तो आज ये चीज मुझे बोल रही है, मेरे फादर तो आज मेरी मम्मी के साथ लड़ रहे हैं। क्यों भैया? क्यों बोल रहे हो आप? क्या तब आपके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं थी जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया था? तब कैसे हैंडल हो रही थी? इस दुनिया से आप भी चले जाओ, मैं भी चले जाऊं, ये सब लोग चले जाए, दुनिया तब भी लगातार चलती रहेगी, तब भी दुनिया वैसे ही ऐसे चलायमान रहेगी दोस्तों। लेकिन आज आप सोच रहे हो कि मैं उस इंसान को बताकर अपनी प्रॉब्लम खत्म कर लूं। आप अपनी खुद की वैल्यू उस इंसान की नजरों में खत्म कर रहे हैं और खुद की वैल्यू को भी उस इंसान के पैरों में डाल रहे हो। वो इंसान तो चाहता है कि आप ऐसे लीकेज पॉइंट उसके सामने रखें जिससे वो आपको कल बेइज्जत कर सके, आपको परेशान कर सके। दोस्तों अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए ना। क्या उस इंसान से बताने से सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और आप अपने रिश्तों को खत्म करोगे, उस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू को खत्म करोगे। दोस्तों मेरी बात का विशेष ध्यान रखना कि उस इंसान की नज़रों में अगर अपने आप को बढ़ाना है और एक वैल्यूबल पर्सन बनाना है तो दोस्तों खुद की वैल्यू को डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों अगर उस इंसान को तरसाना है, उस इंसान को परेशान करना है, उस इंसान को अपनी वैल्यू दिखानी है, तो दोस्तों अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, खुद को एक टॉप इंसान बनाना पड़ेगा, एक वैल्यूबल पर्सन बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप उस इंसान की नज़रों में अपने आप को ऐसे पेश कर सकते हो जैसे एक, समझ लो, एक अट्रैक्टिव मैन, प्रभावित करने वाला आदमी। लेकिन आप क्या करते हो? ऐसे ही फिरते रहते हो आवारा। जैसे आपका ब्रेकअप हुआ, ना तो आपको कोई अफेयर है, ना कोई ब्रेकअप है, ना कोई वैल्यू है, बस रोना धोना, मैं तो मर गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, मेरी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, मेरी तो ज़िंदगी का। क्यों भैया? उस इंसान के रहने से लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। जिन लोगों की ज़िंदगी में वो इंसान नहीं है वो कैसे जी रहे हैं? वो आपसे सुंदर भी है, आपसे ज़्यादा हाइट भी है, आपसे ज़्यादा खुश भी रहते हैं, आपसे ज़्यादा सब कुछ खर्चे भी करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि उस इंसान के जाने से मेरी ज़िंदगी तो खत्म हो गई भाई, अब क्या करूं? अब वही करना है जो मंजूरे खुदा होता है, यानी ईश्वर को आराध्य मानकर ईश्वर को समझिए कि हाँ मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो सही हुआ है।
बस ये समझ लीजिए, उस इंसान के जाने से अगर मेरी ज़िंदगी सुधर रही तो सुधर रही है, उसको जाने दीजिए और उसको सड़क पर घूमने दीजिए जहाँ जाना है। किसी अगर थर्ड पर्सन के साथ गया है तो आपसे ज़्यादा वैल्यूबल इंसान नहीं होगा, वो देखते हैं देखना आप ख़त्म इंसान होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको ज़रा भी नॉलेज भी नहीं है, वीडियो में कमेंट करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और चैनल पर मेरे दोस्तों अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दे दोस्तों। आपका अपना चैनल है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या संकोच दोस्तों। मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा, एक बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों।